गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज पवित्रतम नवरात्रियों के इस नव दिवसीय उत्सव में षष्ठी तिथि को अपने जीवन के षट विकारों को दूर करने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृंद परमात्मा की असीम महान महती दयात्र करुणात्र कृपा के प्रणाम स्वरूप भगवान ने कृपा करके जो ये मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया है, आइए इन नवरात्रियों में इस शरीर के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा को एक नव दिशा प्रदान करें। अभी तक इस भव में न जाने कितने समय से बारंबार ऊपर नीचे होते हुए जो हमारी यात्रा चलती आई है, अब उस यात्रा को भव से बाहर निकालें, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठतम शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अन्य जितने भी शरीर हैं, उन सब शरीरों में तो भव ही मिलेगा, उन सब शरीरों में तो मृत्यु भी मिलेगी, उन सब शरीरों में काल की बहती हुई धार के साथ डूबना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने कृपा करके दया करके ये जो दिव्य शरीर हमें प्रदान किया है, ये एकमात्र शरीर है जो भव सागर से पार करने के लिए दिया। भव के अनेक रूप हैं और वो भव चाहे संसार के पदार्थों में आसक्ति के माध्यम से प्राप्त होता हो, चाहे संसार के प्राणियों में आसक्ति के माध्यम से प्राप्त होता हो, चाहे इस मन के विषयों में आसक्ति के कारण प्राप्त होता हो। अनेक कारण हैं, लेकिन प्राप्त तो होता ही आया है ना। लेकिन अब की बार ऐसा करके जाएं कि इस भव से सदा सदा के लिए छुट्टी मिल जाए। आप जानते हैं, ब्रिज की गोपियां बड़ी भोली भाली हैं और उन भोली भाली गोपियों को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। वो भोली भाली गोपियां इस भव सागर से पार हो गई। फिर भगवान कहते हैं कि जब भोली भाली गोपियां भव से पार हो सकती हैं, तो आप तो जिज्ञासु हैं, विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, आप क्यों पार नहीं हो सकते?
वो तो बेचारी अनपढ़ गंवार थी, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संपन्न है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब की बार बेड़ा पार करके जाओ, अब की बार काल की सीमा से बाहर निकल कर जाओ। अभी आप सुन रहे थे मृत्यु के बारे में, काल के बारे में, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं से मृत्यु से मृत्यु मापनोति ये ईनानेव पश्यति। कहते मृत्यु से मृत्यु को तो वह प्राप्त होता है जो यहाँ पर अनेकता देखता है, जो यहाँ पर भिन्नता देखता है। लेकिन जिसने सब में एक को देख लिया, कहते मृत्यु उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। मृत्यु उसी का स्पर्श करती है जो यहाँ पर भेद दृष्टि से संयुक्त होता है, और जो अभेद दृष्टि संयुक्त हो जाता है, जिसे चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, वो कैसे मृत्यु को प्राप्त होगा? कौन सी मृत्यु को प्राप्त होगा? महर्षि सनक सुजात कहते हैं, कहते प्रमादो वही मृत्यु ब्रवीत। मृत्यु क्या है? कहते प्रमाद का नाम मृत्यु है, आलस्य का नाम मृत्यु है। जो करने योग्य है उसको ना करने का नाम मृत्यु है। लेकिन जिसने इस श्रेष्ठतम मानव तन को प्राप्त करके करने योग्य कार्य को कर लिया है, फिर मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु की कल्पना उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा से अपने तार जोड़ करके अनंतता, असीमता, अखंडता, अपारता का अपने आप में अनुभव कर लेता है। और जो अपने आप में अनंतता का अनुभव कर ले, आप बता दीजिए अनंत की मृत्यु कैसे हो सकती है? असीम की मृत्यु कैसे हो सकती है? जो नित्य तत्व है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अविनाशी आत्मा है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अज्ञान के कारण से जो शरीर भास रहे हैं, ये शरीर ही मृत्यु से मृत्यु मापनोति, ये शरीर ही मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जहां तक बात आत्मा की है, वो आत्मा तो सदा ही अजर अमर अविनाशी है। उस आत्मा में मृत्यु नाम की कोई चिड़िया नहीं है। अपनी इस वास्तविकता को हमें अनुभूत करना है। हमारी ये वास्तविकता जब हम अपने आप में अपने आप अनुभूत कर लेते हैं, तो फिर असीम शांति, चैन, आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी रहता ही नहीं है। और इसको प्राप्त करने के लिए कहते हैं सत्संग से विलग कोई दूसरी राह नहीं है। केवल सत्संग ही है जहां पर ये विवेक प्राप्त हो सकता है कि तेरे में मृत्यु नहीं है, तू अजर अमर अविनाशी। सत्संग होता ही विवेक प्राप्त करने के लिए है। जब आप सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त कर लें, जब आप जड़ और चेतन का विवेक प्राप्त कर लें, जब आप दुख रूप और सुख रूप का विवेक प्राप्त कर लें, जब आप नित्य और अनित्य का विवेक प्राप्त कर लें,
जब आप विनाशी और अविनाशी का विवेक प्राप्त करके समस्त सीमाओं से बाहर निकल जाए तो मेरे मित्रों ये विवेक कहलाता है। और ये विवेक महान पुरुषों के संग में विधि पूर्वक जाकर के प्रणाम करने से प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने से प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से होता है। और इन सब का सार अगर मैं कहूँ तो जो मंत्र उनके मुखारविंद से श्रवित होता है उसको आत्मसात करने से होता है। और मंत्र केवल कुछ शब्दों के समूह को नहीं कहते हैं, मंत्र वह मंत्रणा है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरुदेव की वह मंत्रणा जो भी जीवात्मा मान लेता है वो भव से पार हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। वो जान जाता है इस शरीर में कुछ समय के लिए यात्रा करने के लिए ये जीवात्मा आया है। वो जान जाता है कि जीवात्मा जब इस संसार में यात्रा करेगा तो यात्रा करते हुए उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, उसे इधर उधर भटकना नहीं है, उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे भटकना नहीं है। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते। इस मनुष्य शरीर में केवल एक लक्ष्य होता है और वह होता है ब्रह्म तत्व की अनुभूति करना। और उसके लिए क्या करना होता है? पर्णवः धनुः शिरोरात्मा ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते। प्रणव को धनुष बनाया जाता है, ओंकार को धनुष बनाया जाता है, और अपनी मैं को बाण बनाया जाता है। जब ओंकार के धनुष पर अपनी मैं को बाण बना करके रखा जाए और लक्ष्य ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते, लक्ष्य ब्रह्म हो, और खूब खींच करके बाण को छोड़ा जाए। खूब खींच करके बाण को छोड़ने से तात्पर्य क्या है? कि भली प्रकार से ओंकार का विवेचन करे। ओंकार की जो 3 मात्राएं हैं उन तीनों मात्राओं का निषेध करके जो चौथा अमात्रिक पदार्थ है वो ही हमारा लक्ष्य है। जो ओंकार का धनुष है वो सहायक है, वो ऐसा धनुष है जिस पर रख करके बाण तो चलाना है, लेकिन बाण को धनुष पर ही रख के नहीं रखना है, वो तो बाण को चलाने का माध्यम है। इसलिए अकार उकार मकार ये जो ओंकार की 3 मात्राएं हैं, ये तीनों मात्राएं इनको तो एक दिन छोड़ ही देना है। जब बाण लक्ष्य पर लग जाएगा तो फिर धनुष को हाथ में रखने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होती। उसी प्रकार से अकार उकार मकार के माध्यम से दर्शाई गई जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का निषेध कर दिया जाता है, और तीनों अवस्थाओं का निषेध करने के बाद जागृत का संसार विलुप्त हो जाता है, स्वप्न का संसार विलुप्त हो जाता है, सुसुप्ति विलुप्त हो जाती है, और चौथी जो तुर्यगा अवस्था है जिसको कहीं कहीं पर समाधि भी कहा गया है, वह चौथी अवस्था कौन सी है? कहते हैं जहाँ पर बाण और ब्रह्म दोनों एक रूप हो जाते हैं। बाण जाकर के जब लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाता है, भेदन करता है ना लक्ष्य का, तो लक्ष्य के साथ ही जुड़ जाता है, दोनों का भेद निवृत्त हो जाता है। वो जो स्थिति है
तो उसको समाधि की अवस्था में या तुरिया अवस्था में ये अनुभूति होती है कि मैं और परमात्मा दोनों एक हो गए हैं, हम दोनों का मिलन हो गया है। और उसके बाद कहा जब मिलन हो जाए, जब तक मिलन नहीं हुआ है मैं और परमात्मा भिन्न हैं, लेकिन जब मिलन हो जाता है तो ये द्वैत निवृत्त हो जाता है। ये मैं और भगवान दोनों विलग हैं, ये भाव निवृत्त हो जाता है और ये आत्मा परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। इसको तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से ओम की तीनों मात्राएं, उनके माध्यम से तीनों अवस्थाओं का निषेध किया गया है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। दूसरे, इस ओंकार के माध्यम से ही तीनों शरीरों का भी निषेध किया जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इन तीनों शरीरों में इनका अभिमानी जो चेतन है, जो व्यष्टि में स्थूल शरीर में अभिमान करने के कारण से विश्व रूप से कहा जाता है, जो सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से तेजस रूप से कहा जाता है, व्यष्टि। और व्यष्टि में ही जो कारण शरीर में अभिमान करने के कारण से प्राज्ञ रूप से कहा जाता है। कहते उस व्यष्टिगत विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों की निवृत्ति हो जाती है। और साथ ही जब व्यष्टिगत विश्व तेजस प्राज्ञ की निवृत्ति हो जाती है तो फिर समष्टिगत जो स्थूल शरीर का अभिमानी चेतन, जिसको विराट पुरुष कहा गया है, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। और विराट पुरुष की निवृत्ति का अर्थ है जितना भी स्थूल जगत भासित हो रहा है, वह जो 14 भुवन हम कहते हैं, भो वह स्वः मह जन तपः सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 भुवन या तीनों लोक भो भ स्वः इस रूप में जो कहे जाते हैं, और इनमें रहने वाले 84 लाख प्रकार के प्राणी, चाहे वह पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नवचर थलचर कोई भी प्राणी हो, चाहे पितर हो, चाहे स्वर्ग के देवता हो, चाहे सिद्ध मुनि हो, चाहे प्रजापति, चाहे ब्रह्मा तक की बात यहाँ पर की गई है। कहते जो भी कुछ इनके माध्यम से अनुभूत होता है और उसके बाद शास्त्रों में कहा जाता है, जिसकी उपासना कराई जाती है, कहते हैं वो सब का सब इस विराट पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। और समष्टिगत स्थूल शरीर के अहम का जैसे निवारण होता है, उसकी निवृत्ति होती है, तो उसकी निवृत्ति के साथ ही ये सारे विराट जगत की भी निवृत्ति हो जाती है। फिर कुछ भी स्थूल नहीं रहता है। और फिर कहते हैं उसके बाद जब सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति होती है, तो सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति के होते ही ये स्वप्न में ये मन के संकल्प से उत्पन्न होने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो संकल्प हैं, वो सब संकल्प भी निवृत्ति को प्राप्त होकर के स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत का निस्तारण हो जाता है, निवारण हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। और उसके साथ ही कहते हैं हिरण्यमय पुरुष जिसको कहा गया है, वो भी निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। और तीसरी बात फिर कही, जो कारण रूप से
अंत में इसका अभिमानी चेतन समष्टिगत रूप से जो सगुण साकार ईश्वर है, कहते हैं वो भी अपने स्वरूप में लय हो जाता है और फिर ये तीनों अवस्थाओं की निवृत्ति होकर के एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता है। ये इस प्रकार से तुर्यातीत अवस्था में ब्रह्म ही विराजमान है। ब्रह्म में ही ये ब्रह्म को ही सारी अनुभूतियाँ उसी की हैं और वो समष्टि व्यष्टि जब दोनों एक होती हैं तब ये अनुभूत हुआ करता है। तो मेरे मित्रों, ये जो निवृत्ति करनी है, जिसके लिए मनुष्य शरीर ही एकमात्र नाव है भाई, ये कह लीजिए, अन्य कोई नाव नहीं है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दी है। कबहो करी करुणा नर्तन देहि, कबहो करी करुणा नर्तन देहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। बिना हेतु के प्रेम करने वाले वो परमात्मा इसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। ये शरीर हम सबको मिल गया है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। और इसका लाभ किस तरह से उठाएं? कहते हैं गोपियों की तरह से उठाएं। आप जानते हैं ब्रिज की गोपियां बहुत भोली भाली है। भोली भाली कहने से तात्पर्य क्या? जब हम किसी को भोला भाला कहते हैं, किसको भोला भाला कहते हैं? जरा चिंतन करके देखो। किसी भी प्राणी को जिसको हम भोला भाला कहते हैं तो उसके साथ क्या बातें जुड़ी होती हैं, उसका चरित्र कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, जरा विचार करें। मेरे मित्रों, भोला भाला उसे कहते हैं जो न तो संसार में किसी के हस्तक्षेप करता है, न संसार की बहुत अधिक कामनाएं करता है, केवल दिनचर्या के लिए आवश्यक वस्तुओं मात्र में केंद्रित होकर के रह जाता है। वो ज्यादा इस संसार में कहीं पर भी घुसा हुआ दिखाई नहीं देता। उसका किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं, उसकी चाहतें बहुत घट गई हैं, इसलिए उसको हम भोला भाला कहते हैं। और जो सबके बारे में जानकारी रखना चाहे उसे कोई भोला भाला कहेगा क्या? जो सब खाने के पदार्थों को, जो सब पहनने के जितने भी वस्त्र आभूषण हैं, जितने रहने के स्थान हैं, हर चीज में दिमाग लगाता फिरे, संसार की हर क्रिया में दिमाग लगाता फिरे, संसार के हर फील्ड में अपनी टांग अड़ाता फिरे, उसे भोला भाला कहा जाएगा क्या? उसे भोला भाला नहीं कहा जाएगा, बल्कि तेज तर्रार कहा जाएगा। और तो बहुत से विशेषण उसके लिए लगा दिए जाते हैं। लेकिन भोला भाला जो विशेषण है वो उसी के लिए लगाया जाता है जिसने अपने संसार को बहुत सीमित कर लिया, जिसका संसार बहुत सिमट गया है, जिसके संसार में बहुत आकांक्षाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, स्वार्थ नहीं रह गई हैं। वो है भोला भाला। जैसे हमारे भोलेनाथ, उनको भोलानाथ कहा जाता है ना, नाम ही भोलानाथ है। क्यों कहा जाता है? कहते माता की इच्छा हुई कि मेरे लिए भी लक्ष्मी जी की तरह से सुंदर महल हो। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, लंबी कहानी है, बनवा देता हूं। सोने की लंका बनवा दी। और जब सोने की लंका बनवा दी, विशर्वा ऋषि
ये जो विशर्वा ऋषि हैं ये ब्रह्मा जी के पोते हैं, पुलस्त ऋषि के बेटे हैं। अब इन्होंने वो सारा शुभ मुहूर्त का जो कर्म कांड है वो सब कराया। अब जब पंडित जी कर्म कांड कराते हैं तो भाई हमारा दायित्व तो बनता है कि जब कर्म कांड पूर्ण हो जाए तो उस समय पंडित जी को पूर्ण आहुति के बाद दक्षिणा दी जाती है। और जब पूर्ण आहुति के बाद दक्षिणा दी गई तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई दक्षिणा ऐसी हो, कहते हैं जिससे अपना पुरोहित प्रसन्न हो जाए। इसलिए मुंह मांगी दक्षिणा अगर उसको दे दी जाए तो प्रसन्न हो जाता है। अब विशर्वा ऋषि का भी नंबर आया और विशर्वा ऋषि का जब नंबर आया पूर्ण आहुति के बाद, अब उन्होंने उस बड़ी सुंदर लंका को देखा। अब भाई पुरोहित है तो देखा तो सारी को उन्होंने खूब बढ़िया तरह से विश्लेषण किया। कई दिनों तक पूजा पाठ चली। अब धीरे धीरे उसकी सौंदर्य को देख करके उनके मन में उसका आकर्षण हो गया। और जब दक्षिणा की बात आई, भगवान भोलेनाथ ने कहा ऋषिवर बोलिए क्या दक्षिणा चाहिए आपको? कहने लगे दे दोगे? कहने कुछ शंका है? कुछ शंका है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो भोले भंडारी हैं, जो भी आपसे कुछ भी मांगे तो दे देते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज मांगना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने माता की ओर देखा, कहो। कहने रे सोच रहे हो आप भोले भंडारी होकर के? कहने देख लो। कहने देखना क्या है, पंडित जी दक्षिणा चाहते हैं तो उनको मनोवांछित दक्षिणा मिलनी चाहिए। कहने लगे फिर कर संकल्प। पार्वती जी से कहा करो संकल्प। अब संकल्प हाथ आगे दे दिया, क्योंकि जब भी गृहस्थी के लिए नियम है भाई, जब भी आप कोई शुभ कार्य करें ना, मजबूरी की बात तो अलग है, नहीं तो शुभ कार्य जब भी करें तो सपत्नी की ही करना चाहिए। ये सिद्धांत है हमारे। हम जब सबसे पहला मंत्र बोलते हैं उसमें वेद भगवान ने यही कहा है कि आप सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा। हम साथ साथ आगे बढ़े, हमारी साथ साथ प्रगति हो, हमारा पढ़ा हुआ, हमारा जो भी कुछ हमने किया है वो सब साथ साथ तेजस्वी हो। अब सब उसमें साथ साथ बात की गई, तो यहाँ भी साथ साथ ही बात है। यानी पति और पत्नी को दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि एक पूरब चले एक पश्चिम चले, एक आगे चले एक पीछे चले, नहीं। पति और पत्नी के बीच में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि दोनों साथ साथ चले। और धर्म के पथ पर तो विशेष रूप से कहा गया है कि दोनों को एक साथ चलना ही पड़ेगा। अगर यदि दोनों धर्म के पथ पर साथ साथ नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए साथ साथ अवश्य चले। पार्वती जी साथ साथ चलती है, बहरहाल हिमवान की पुत्री है, बड़े दिव्य संस्कार उनके हैं, तो हाथ आगे बढ़ा दिया। पंडित जी संकल्प कराइए। कहने लगे ठीक है संकल्प कराता हूं सपत्निक। संकल्प करा दिया और संकल्प कराने के बाद कहिए क्या दक्षिणा चाहिए? कहने लगे भोलेनाथ ये जो आपने लंका बनाई है ना, ये बहुत सुंदर बनाई है। कहते हैं इसकी चमक, एक तो कनक 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 से सो गुणी, वो एक आता है ना व्याकरण में, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो दोहा है बड़ा सुंदर। तो भाई कनक की चमक तो बड़ी विचित्र होती है, और फिर बिल्कुल नया नया अभी अभी बना, और सारा ही कनक का महल है इसमें। अब वो जो महल, कहने प्रभु इस महल को देख करके मेरी आंखों में भी चमक आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप बस दक्षिणा में मुझे ये महल ही दे दो, ये लंका मुझे दे दो। अब भोलेनाथ पार्वती जी की तरफ देख रहे हैं, कहो अपना कैलाश बढ़िया है क्या?
ये लंका बढ़िया है कि मैं बस ज्यादा कुछ मत को, जल्दी से संकल्प करके पंडित जी को दे। तो खैर पंडित जी को दे दी भाई। अब विचार नहीं किया, आजकल तो सब विचार करते हैं, कहने की पता नहीं क्या मांग ले विश्वामित्र, भरोसा थोड़ा यार। अब सपने में धोखे से मांग करके ले गए, सपने में नहीं मांगा वैसे, वो सिर्फ एक कहावत है कि स्वप्न में मांग लिया। भाई वो तो हरिश्चंद्र से चिड़े हुए थे इसलिए मांगा था। हरिश्चंद्र ने उनकी बात को नहीं माना था, इसलिए वो समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए मांग लिया। तो खैर अब भाई भगवान भोलेनाथ तो इसीलिए भोले कहे जाते हैं। और तेज तर्रार कौन से हैं? अजी तेज तर्रार की क्या बात करनी हो तो हमारे वकील साहब से पूछ लो। रोज तेज तर्रारों को देखते हैं, इनके दरबार में सारे ऐसे ही होते हैं। एक से बढ़कर एक तेज अपनी विद्या है भाई, उन्होंने भी उस विद्या की वहां लोक में आवश्यकता है। अगर वकील तेज तर्रार नहीं होगा ना तो जज के सामने चुप हो जाएगा, और वकील तो वह जो जज को चुप करते हैं। आपको सही बताऊं, जज निर्णय नहीं करते, निर्णय तो वकील कराते हैं। जी पैसा कमाओगे आज वो भी वकील ही देता है। चलिए खैर, तो तेज तर्रार देखने तो वो टेलीविजन पर जो डिबेट होती है ना, वो हिंदू मुसलमान की रोज ना, उन्हें देखा करो तेज तर्रार को। एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे दुष्ट ला करके बैठाते हैं जो बस लड़ने में पूरे भाई क्या कहे। मैं अब क्या है कि वो पहले योद्धा हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, आमने सामने के लाठी बल्लम भाले आदि के युद्ध हुआ करते थे, खूब लड़ा करते थे। यहाँ ये जो वाणी है सबका काम करती है। तो इस तरह के इनको तेज तर्रार कहते हैं। खैर हमें उनसे लेना देना क्या है, हमें तो भोले भाली से लेना देना है, भोलेनाथ से लेना देना। तो मैं बात कर रहा था भोली भाली गोपी। ये गोपियाँ बड़ी भोली भाली हैं, और भोली भाली हैं ये कृष्ण की जो अदाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, छोटा भगवान का बाल स्वरूप है, और उसमें जो भगवान ने लीलाएं की है, माखन चोरी की लीलाएं जैसे कहते हैं। जैसे ब्रिज की घूम गलियों में, कुंज गलियों में घूमते फिरते हैं भगवान, सखाओं के साथ खेलते फिरते हैं भगवान, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। प्रबल प्रेम के अधीन होकर के भगवान के सारे नियम कानून पीछे हो जाते हैं। तो भगवान की लीलाओं को देख करके सारी गोपियां भगवान के प्रति आकर्षित हैं। वो सब गोपियां भगवान को चाहती हैं, उनके किसी के मन में कोई द्वेष नहीं है। किसी ने उनसे कहा कि ऐसे नहीं मिलते भगवान, कहने लगे कैसे मिलते हैं? कहने लगे भगवान को पाने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। मल, विक्षेप और आवरण, 3 अंतःकरण के दोष होते हैं। इन दोनों 3 दोषों को दूर करना पड़ता है। कि कैसे होते हैं? कहते हैं 2 के बारे में तो हम जानते हैं और तीसरे भगवान अपने आप करते हैं। कहने लगे ठीक है तो 2 ही बता दो। तो ये गोपियां पंडित जी से पूछ रही है, कह लीजिए। पंडित जी ने कहा 2 काम करो। कहने लगे अब जो मार्गशीर्ष का महीना है ना, मार्गशीर्ष सर्दी का महीना होता है, हेमंत ऋतु का पहला महीना। भाई मार्गशीर्ष और माघ ये 2 महीने सर्दी के, भयंकर सर्दी के, और इन दोनों महीनों में सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ कर के अपने घर में तो नहाते हुए लोगों पे जोर पड़ता है गर्म पानी में। अब सोचो सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, यमुना जी का जल हो, और यमुना जी के जल में जाकर के स्नान करना हो रोजाना 1 महीने तक लगातार। यह है पंडित जी ने बता दिया कि भगवान को अगर पाना है तो 1 महीने तक लगातार रोज यमुना जी के जल में सुबह सुबह जाकर के इस ठंड के मौसम में स्नान करना है। ये है तब।
कहने लगे बस यही करना है कि हाँ, बस पहले तो ये करो और नहाने धोने के बाद फिर पूजा पाठ करो। दो ही तो काम होते हैं, नहा धो के सब पूजा पाठ करते हैं अपने घर में। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ करो। कहने कहाँ? कहने जब यमुना में स्नान कर लो तो वहीं पर। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 10वें स्कंद में, और 10वें स्कंद में जो वर्णन आता है यहाँ पर अब सूत्र दिया गया है। कहने लगे उन गोपियों को जो सूत्र दिया है उसमें कहा कि पहले आप प्रातः काल जाइए, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानः कात्यायन्य रचन व्रतमः। यहाँ पर कहा है कि उस मार्गशीर्ष के महीने में तुम्हें व्रत करना है 1 महीने के लिए, पूजन करना है 1 महीने के लिए, स्नान करने के उपरांत। कहने लगे किसका? कहते हैं माँ कात्यायनी का। कहले माँ कात्यायनी कौन है? कहले कात्यायन ऋषि की पुत्री है। ये माँ कात्यायनी कौन है? कहते जो महिषासुर नाम का असुर हुआ था, उस असुर को मारने के लिए माँ भगवती ने अवतार ग्रहण किया था। माँ कात्यायनी के रूप में वो अवतरित हुई थी, और माँ कात्यायनी के रूप में अवतरित होकर के उस महिषासुर का मर्दन किया था। लंबी कथा है वो तो, भागवत जब हम सुनाते हैं देवी भागवत तो उसमें लंबी कथा आती है, रंभ और कर्ण 2 भाइयों के माध्यम से किस प्रकार से वो फिर महिषासुर और रक्त बीज का वहाँ पर जन्म हुआ, एक महिष के द्वारा, इसलिए वो महिषासुर कहलाया, महिषी से उसका जन्म हुआ था। तो उसका मर्दन किया है, उसको बड़ा भयंकर असुर हुआ है, उसको मारने वाले। कहते एक और उसका वो रूप है, और दूसरी ओर कौन सा रूप है? कहते जिसको तुम चाहती हो, अगर उसको पाना है तो यही वो शक्ति रूपिणी है, इसी की शरण में जाया जाता। प्रत्येक कुंवारी कन्या जिसको भगवान पति के रूप में चाहिए, उसको इसकी उपासना करनी चाहिए। माँ सीता गई थी ना उपासना करने के लिए भगवान के मंदिर में, और वहां पर किसकी उपासना की? इसी की उपासना की। माँ रुक्मणी गई थी उपासना करने के लिए। रुक्मणी ने कृष्ण को चाहा था, विदर्भ देश की राजकुमारी है, इन्हीं की उपासना करने के लिए गई। तो प्रमाण है, सीता जी ने उपासना की तो भगवान राम की प्राप्ति हुई, रुक्मणी जी ने उपासना की माँ कात्यायनी की तो मेरे मित्रों भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। और अब यही मंत्र गोपियों को बताया है, गोपियों से कहा है, कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रम। देखो मंत्र की जो बात कर रहा हूं, ये इति मंत्रम, यहाँ कोई सा मंत्र आया है क्या? यहाँ सलाह आई है, यहाँ विधि आई है। इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजां चक्रः कुमारिकः। तुम्हें कात्यायनी माता की उपासना करनी है। इन्होंने की है उपासना, इन्होंने कहा हे माँ कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, आप ही हमारी एकमात्र स्वामिनी है। और बस हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पति के रूप में परमेश्वर चाहिए। यह है पति परमेश्वर। जो हमारे यहाँ पति परमेश्वर की बात चली नहीं, ये इसीलिए चली है, पति के रूप में परमेश्वर की जब चाहत हो
इन गोपियों को पति के रूप में परमेश्वर चाहिए, इसलिए मां कात्यायनी की उपासना कर रहे हैं। अच्छा, हमें कौन चाहिए? हम यहां सत्संग में किस लिए आए हैं? जिसको भी परमेश्वर की चाहत है उसे मां कात्यायनी की शरण में जाना चाहिए, सीधा सी बात है। जिसको भी परमेश्वर की चाहत है उसे मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। जो मां कात्यायनी की उपासना करते हैं उनको परमेश्वर मिल जाते हैं। हम सब गोपी ही हैं। गोपी मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं। गोपी क्या है? गोपी एक भाव है, इस जीवात्मा का एक भाव है। जीवात्मा के प्रेम की प्रकाष्ठा है। गोपी उस प्रेम की प्रकाष्ठा है। और जब प्रेम की प्रकाष्ठा होती है तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल देते। भगवान नियम बदल देते हैं। वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, दिल के तार परमात्मा से मिला करके देख तो सही। ये मां कात्यायनी उसमें सहायक बनती है। वो शक्ति है जो आपको परमात्मा से मिलाती है। और आज उन्हीं मां कात्यायनी का, ये नवरात्रियों में जो छठा दिन होता है वो मां कात्यायनी का दिन होता है। आप जानते हैं प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी होती है। कुष्मांडा चंद्रघंटा पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी और सातवीं कल रात्रि, कल चर्चा की थी उसके बारे में। परसों महागौरी की बात है, अष्टमी को, और रामनवमी को सिद्धिदात्री। वो सिद्धि को प्राप्त कराने वाली होती है, अर्थात राम जी को प्राप्त कराने वाली होती है। रामनवमी का पर्व इसलिए मनाया जाता है। रामनवमी महागौरी सिद्धिदात्री की कृपा से राम जी की प्राप्ति हो जाती है। ये है भावी। नवरात्रियों में जो इस प्रकार से इन 9 की 9 देवियों की उपासना करता है उसको राम जी की प्राप्ति हो जाती है। इन 9 देवियों से जो शक्ति हमें मिलती है, मां कात्यायनी की विशेष कृपा हम पर सदा रहती ही है। उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अति शीघ्र मां कात्यायनी के मंदिर की नींव अब रखी जाने वाली है। शामली में वैसे तो नव दुर्गा का ही आह्वान करेंगे, लेकिन उसमें मुख्य रूप से मां कात्यायनी का मंदिर, उसकी नींव 30 अप्रैल को रखने जा रहे हैं। आप सभी लोग उसमें सादर निमंत्रित भी हैं। और मां कात्यायनी का जो स्वरूप हमारे मन में है, देखते हैं। अभी वो तो क्योंकि बाद में आएगा, पहले तो स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखते हैं क्या भगवती की कृपा होती है। थोड़ा समय प्रतीक्षा करना पड़ेगा, लेकिन नींव का काम 30 अप्रैल को होने जा रहा है। आज हमारे बीच में ये हमारे जो बड़े सम्मानित साथी रहे, अब माँ भगवती के लोक में निवास करते हैं, आदरणीय अमरीश संगल जी। उनके भगवती के लोक में जाने के उपरांत इनके पुत्र आशीष जी और पूरी जो ट्रस्ट है, ये मां कात्यायनी देवी ट्रस्ट जो है, वो लोग आज मां कात्यायनी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सबका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये लगी कि उनके जाने के बाद भी आप उस परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को
अब हम यहीं पर विश्राम देने जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र उमापति महादेव पवन सुत बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी